मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। अब इस चैप्टर में है क्या, सबसे पहले है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इनमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है जी। हमने क्लास 7 के 2 चैप्टर कर लिए, एक पहला चैप्टर इंटीजर्स का, एक थर्ड चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग। अब सेकंड चैप्टर की बारी है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है, पंजाबी में इसको कहते हैं भाग संख्या। तो फ्रैक्शन क्या होती है, कहता है एक नंबर का कुछ हिस्सा। जैसे मैं कहूँ 1 रुपये आपके पास 2 बच्चों को दिया और कह दिया कि इन दोनों बच्चे इस 1 रुपये को आधा आधा बांट लो। अब इसको आधा आधा बांटेंगे तो इसका मतलब इसका आधा हिस्सा जाएगा एक बच्चे के पास। तो इस पूरी रकम का कुछ हिस्से को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, मतलब हिस्सा। अब इस हिस्से की क्या खासियत है, अगर मैं देखूं, इसमें एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एक नंबर नीचे, बीच में लगाई है लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है, जब हम छोटी क्लास में थे तब हम ऐसे डिवाइड का निशान देखते थे। अब जब बड़ी क्लासों में हो गए, 7th में या 6th में भी हमने देखा है, ये जो बीच की लाइन है इसका मतलब भी ये डिवाइड ही होता है। लेकिन जो ऊपर वाली रकम होती है उसको हमेशा अंदर रखते हैं, नीचे वाली रकम को बाहर। तो इसका मतलब ये अल्टीमेट, इसीलिए इसे कहते हैं भाग, मतलब ये अल्टीमेटली डिवीजन ही है। इसको भाग या डिवाइड वाली रकम को लिखने का एक और तरीका आ गया, इसको हम पंजाबी में बटियां वाली संख्या भी कहते हैं। तो ऊपर वाली रकम को अंदर लिखना है, नीचे वाली को बाहर। अब ऊपर और नीचे वाली रकम को कहते क्या हैं, जैसे मान लीजिए ये है, तो ऊपर वाली रकम को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और पंजाबी में कहते हैं हम अंश, जबकि नीचे वाली रकम को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर और पंजाबी में कहते हैं हर। ठीक है जी। तो हमेशा न्यूमरेटर को हमने डिवाइड करते वक्त अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर, चाहे ऊपर वाली रकम छोटी और चाहे बड़ी। ठीक है, ये था फ्रैक्शन, एक नंबर का कुछ हिस्सा, उसको कैसे दिखाते हैं, क्या मतलब है, ऊपर और नीचे वाली रकम को क्या कहते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की टाइप्स की। ठीक है, तो फ्रैक्शंस कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इनमें से 3 मेन फ्रैक्शंस की टाइप करनी है, बाकी 2 तो आम सी है। तो चलिए, पहली है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी है मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। मान लीजिए मैंने एक रकम लिखी है ये रही और यहाँ पे रकम लिखी है ये, ठीक है, दोनों उल्टे लिखे हैं। तो जिस रकम में ऊपर वाली रकम नीचे से छोटी होगी, जैसे इसमें 2 7 से छोटा है तो ऊपर वाली रकम छोटी है, उसको हमेशा हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो जिस रकम में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। पंजाबी में बोलूं तो जिस रकम का अंश हर नालों छोटा होगा। उसके उल्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिस रकम का ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या जिस रकम का जो हर अंश है वो बड़ा है। ठीक है जी, ये 2 हो गई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिस रकम का ऊपर और नीचे वाला हमने देखना है। ठीक है जी। अब हमने बात करनी है अगली टाइप की, वो है हमारे पास थर्ड टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड, जैसे हम कहते हैं ना मिक्स, तो सब कुछ मिक्स कर दिया खिचड़ी, वैसे जब पूरा नंबर और मतलब कोई भी आधा नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम मिक्स कह देंगे, मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें ये पूरा नंबर भी लिखा है और आधा हिस्सा भी लिखा है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना भी सीखना है, क्योंकि जब हमें इनको सॉल्व करना आएगा तो वो बीच बीच में क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन देंगे, तो हमने इसको शक्ल वैसी बनानी है जैसे हमने नॉर्मल
कि यह ऐसी फ्रैक्शंस वाले, ठीक है। तो इसको ऐसी फ्रैक्शंस में कैसे बनाना है ये अभी सीख लेते हैं। क्या करना है हमने, सबसे पहले ये जो नीचे वाला नंबर है इसको ऐसे ही नीचे लिख देना है एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं करना। अब ऊपर वाला रकम हमने सिर्फ ढूंढना है, पता करना है। कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15। अब उसमें ऊपर वाली रकम जोड़ दो। 15 में ऊपर वाली रकम 2 जोड़ी तो कितना हो गया 17। तो ये 17/5 इसका हो गया, जैसे वो सिंपल फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। अब देखो इसकी ऊपर वाली रकम बड़ी है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है जी। अगर ये हमने बता दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, नीचे वाली रकम वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आए उसमें ऊपर वाला जोड़ दिया, ठीक है जी। अब अगली 2 टाइप्स, ये जो कॉमन टाइप्स है वो है लाइक फ्रैक्शन और दूसरी है अनलाइक फ्रैक्शन। दूसरी है मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं हम। लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिनके नीचे वाली रकम सेम हो। ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, इनके तीनों के नीचे वाली रकम सेम है, 444 है। यानी कि जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो या हर सेम होवे, फिर आपां उन्हां फ्रैक्शंस नूं की कहने लाइक फ्रैक्शंस। हुण अनलाइक फ्रैक्शंस इनका उल्टा है, जिन फ्रैक्शंस का नीचे वाला रकम डिफरेंट होगा, जैसे ये है। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, तीनों का नीचे वाली रकम डिफरेंट है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो इनको हम क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है जी। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो सीख लिया, फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर हमने टाइप सीख ली, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको कैसे सॉल्व करके लिखना है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसके बाद हमने करना है प्लस या माइनस। मतलब क्या है कि हमारा मेन मकसद फ्रैक्शंस को पढ़ने का क्या है। देखो मैथ में आप देखो कि कभी भी जब भी हम कोई नई तरह के नंबर सीखते हैं तो हम उनमें 4 चीज़ें धीरे धीरे ज़रूर सीखते हैं। उनको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। अब हमने नई तरह का नंबर सीखे हैं बटियां वाले फ्रैक्शन, तो अब हम इनमें भी ये चारों चीज़ें सीखेंगे। इसमें एक चीज़ सौखी है, ईजी है, वो क्या कि इसमें जो है प्लस माइनस का तरीका सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड का तरीका सेम है। मतलब अल्टीमेटली 2 तरीके सेम सीखने पड़ने हैं, एक तरीके से प्लस माइनस हो जाना है, एक तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्लस और माइनस की। इन रकमों को, फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड पंजाबी में इसको हम तितली वाला तरीका भी बोलते हैं। दूसरा है एलसीएम मेथड, ठीक है जी। अब बटरफ्लाई मेथड सिर्फ उसी क्वेश्चनों में लगेगा, उन्हीं फ्रैक्शंस को सॉल्व करेगा जिसमें 2 दिए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 रकमें दी हैं तो इसमें हम बटरफ्लाई मेथड लगा सकते हैं। लेकिन जो एलसीएम मेथड है वो हर क्वेश्चन में लगेगा, जितनी मर्जी बटों वाली रकमें दी हो, 3 4 1 2 3 4 5, 2 पे भी लगेगा, 2 से ज़्यादा पे भी लगेगा। इसका मतलब एलसीएम मेथड हर पे लगेगा, पर तितली वाला तरीका सिर्फ 2 रकमों को सॉल्व करने के लिए ही लगेगा। लेकिन मैं दोनों सिखाऊंगी, ये इजी है तो आप ये भी सीखिएगा, ये भी सीखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 रकमें दी हैं, एक तरीका और हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए ये 3 रकमें हैं, अब अगर इन पे मैं डायरेक्टली बटरफ्लाई मेथड लगाने जाऊँ तितली वाला तरीका, तो वो नहीं लगेगा। लेकिन हम इसमें स्टेप में तोड़ के हम लगा सकते हैं। कैसे, पहले आप इन दोनों का, पहले क्या करो, पहले आप इन दोनों का जोड़ कर लो तितली वाले तरीके से, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसका कर लो, वो भी 2 बन जाएंगी। तो इस तरह आप तोड़ के तितली वाला तरीका 2 शिफ्टों में लगा सकते हो, पर एक ही बार में तीनों का आंसर नहीं निकाल सकते। अगर एक ही बार में आपको तीनों का आंसर चाहिए फिर आपको एलसीएम मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो थी सारी इंट्रोडक्शन, सब कुछ। अब शुरू करते हैं हम मेथड सीखना। हमारा पहला जो है तितली वाला तरीका। वैसे मैं आपको बता
दूं, इस तितली वाले तरीके पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, वो स्पेशल इसी पर है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 4 + 7/8। अब ये क्या है, हमने अब यहाँ पे मैं तितली वाला तरीका लगाने लगी हूँ। मैं जो 2 वाले हैं इन पर सब पर तितली वाला तरीका लगाऊंगी और ये दोनों पर एलसीएम मेथड। आप क्या करोगे, आप जिन पर मैंने तितली वाला लगाया उन पर एलसीएम मेथड लगा के देखोगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो अब इसमें क्या करना है, तितली में सबसे पहले हमने एक लाइन मार लेनी है, तो और इसके नीचे कुछ नहीं लगा, हमने 1 लगा दिया। तो अब तितली का तरीका करना कैसे है, आप देखो, सबसे पहले ऐसे होती है तितली, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने ऐसे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 8 = 32, बीच वाला निशान वैसे का वैसे। अब हमने ऐसे करना है, मतलब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7, फिर हमने ऐसे करना है, तो ये तितली का बन गया ना एक तरह का डिस्क्रिप्शन सी। तो अब इसका मतलब 1 को 8 से करना है, जब हमने 1 को 8 से किया, मल्टीप्लाई करने, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8। अब आप कहोगे लिखो ना कहाँ पे है, जब नीचे वालों को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नीचे ही लिखना है। तो अब नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, इन दोनों के निशान सेम है, तो हमने सेम निशान वाली रकमों को क्या करना है, ऐड। तो 32 में 7 जोड़े 39, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी तरह का। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे पास दूसरा है 9/11 - 4/15। ये भी मैं तितली वाले से ही करूँगी। पहले हमने ऐसे करना है, 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 135, ठीक है जी। मुझे टेबल याद है तो इसीलिए मैंने मुँह ज़बानी कर लिया। फिर बीच वाला निशान वैसे का वैसे, फिर इसको ऊपर से करना है 11 × 4 = 44। अब नीचे को नीचे वाले से करना है, 11 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर तो आपको आता है इससे कर लीजिए, नहीं तो एक शॉर्टकट मेथड भी है। क्या, हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है ना 11 से, तो 11 नहीं लिखना, 15 के दोनों कॉर्नर्स पे, कोनों पे एक 0 0 लगा दो और फिर ऐड करो। 5 में 0 जोड़े 5, 1 में 5 जोड़े 6, 0 में 1 जोड़ा 1, तो ये 165 आ गया, ठीक है जी। अब नीचे वाला 165 वैसे का वैसे, दोनों के अलग अलग निशान है, तो क्या करूँगी, माइनस 135 में 44 जोड़े, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 4 गए 9, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन 3 रकमों वाला है। अब इसको मैं एलसीएम मेथड से करूँगी क्योंकि मैंने आपको एलसीएम मेथड सिखाना है, पर इसको करने की से पहले मैं चौथा क्वेश्चन पहले कर लेती हूँ, क्योंकि वो हमें बटरफ्लाई मेथड अभी अभी हमने सीखा है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ्रैक्शन मिक्स्ड दी हुई हैं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 1/5 + 6 1/2 ये है। तो पहले हम इनको सिंपल फ्रैक्शंस बनाएंगे इनकी तरह, जैसे ये हैं, ठीक है। तो कैसे, नीचे वाला 5 वैसे का वैसे, तो इनको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 10 में ऊपर वाली रकम जोड़ी 11, प्लस वैसे का वैसे, नीचे वाला ये 2 वैसे का वैसे। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 12 में 1 ऐड किया 13, तो ये आ गया। अब इनको हमने करना है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 11/5 + 3/2 ये है। तो पहले नीचे लाइन मारी, तितली वाले के लिए पहले इधर से उधर, 11 दूना 22, बीच वाला निशान वैसे का वैसे, 5 तिये 15। अब नीचे को नीचे वाले से 5 दूनी 10, ठीक है जी। तो नीचे वाला 10 वैसे का वैसे, 22 और 15 के सेम निशान है तो ऐड करूँगी, 22 में 15 जोड़े 37 हो गए, तो ये आंसर आ गया 37/10, ठीक है जी। तो चलिए अब कर लेते हैं हम फटाफट 5th क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे समझा दूंगी। अभी इसलिए मैं कर रही हूँ 5th क्योंकि फिर प्रैक्टिस हो रही है, तो ये मेथड अभी पक्का हो जाएगा, ठीक है। 8 1/2 - 3 5/8 है। तो पहले हम नीचे वाला 2 वैसे का वैसे, 8 2 = 16 और 1 17, माइनस नीचे वाला 8 वैसे का वैसे, 8 3 = 24 और 5 क्या हो गया 29, तो ये आ गया। अब ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि अब हमने ये 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली ना ऐसी, और मैंने मिक्स्ड से आपकी फ्रैक्शन भी बना दी। अब आपने खुद इस पर तितली वाला तरीका लगाना है, ठीक है जी। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो है मेरे पास 11/16 - 2/5 + 8/10 ये है।
तो अब इसमें एलसीएम मेथड लगाना है। क्या है, एलसीएम शब्द से क्लियर है, हमने एलसीएम लेना है। ये हमने 6th क्लास में सीखा है। एलसीएम हमेशा किनका लेना है, नीचे वाली रकमों का, डिनोमिनेटर का। यहाँ पे कौन कौन सी, 16, 5, 10, तो इनका मैं सबसे पहले एलसीएम लेती हूँ। 16, 5, 10 का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 के टेबल पे 16 कितने नंबर पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 8 ज़ा 16, तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पे डैश, 2 के टेबल पे 5 नहीं जाता, जो नहीं जाता उसको वैसे का वैसे। फिर डैश, ये माइनस नहीं डैश है, आप इसकी जगह कोम में भी लगा सकते हो, कई लोग कोम में भी लगाते हैं, मुझे ये लगाने की आदत है, ठीक है जी। तो 10 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। अब फिर 2 के टेबल पे 8 जाता है, तो 2 चौकी 8, 5 5 नहीं जाते, इनको वैसे का वैसे। फिर 4 2 के टेबल में जाता है 2 पे, तो ये नहीं जाते वैसे क्या वैसे। फिर 2 2 के टेबल में जाता है, 5 वैसे के वैसे। अब देखो ये रकम नीचे आके 1 बन गई, तो ये हमारे इस रकम का काम ख़त्म हो गया। अब बची ये 2 रकमें। अब हमने इन दोनों के हिसाब से टेबल देखना है। तो ये 2 पे दोनों नहीं जाते, 3 पे भी नहीं जाते, 4 पे भी नहीं जाते, कौन से टेबल पे जाते हैं, 5 पे। तो 5 में हमने किया, 1 तो वैसे का वैसे लगा दिया। 5 के टेबल पे 5 कितने नंबर पे, 1 पे, ये भी 1 पे। अब देखो सब तीनों रकमों के नीचे हमारे पास 1 1 आ गया ना, तो हमारा यहाँ पे ये एलसीएम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमने एलसीएम कैसे निकालना है, इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। तो 2 2 4 बार 2 आया है, 1 बार आया मेरे पास 5, तो मल्टीप्लाई करूँ 2 2 ज़ा 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 80। तो ये मेरा एलसीएम कितना आ गया 80। अब हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है जी। अब हमने लाइन मारी, नीचे 80 लिख लिया। तो यहाँ पे लिखना है डिवाइड, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई, इससे कन्फ्यूजन नहीं होती। करना क्या है, हमने इस रकम को अंदर रखना है और नीचे वाली रकम को बाहर रख के डिवाइड करना है। 16 के टेबल पे 80 कितने नंबर पे, 5 पे जाता है, ठीक है। जो ये आंसर आ गया इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई का निशान डालना है, नीचे डिवाइड। सब में ऐसे ही करना है, नीचे वाली रकमों से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। अब 80 को 16 से डिवाइड किया 5, 5 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 55, बीच वाला साइन माइनस वैसे लगा दिया। 80 को 5 से डिवाइड किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, प्लस वैसे का वैसे। 80 को अंदर रख के एलसीएम वाली रकम अंदर रखनी है, नीचे वाली बाहर। तो 80 को 10 के टेबल पे डिवाइड किया, कितना आ गया 8, 8 को ऊपर वाली 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 64, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब इनमें जो एक सेम निशान वाले 55 और 64 सेम निशान है, तो उनको ऐड करूँगी, 5 और 4 9, 6 5 11, 119 हो गए। नीचे वाला 80 वैसे का वैसे, माइनस 32 वैसे का वैसे। इन दोनों के सेम निशान थे तो मैंने जोड़ लिया। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, तो मैं इनको क्या करूँगी, माइनस। 119 में से 32 निकालें, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 3 गए 8, तो ये आ गया 87/80। तो ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है मेरा 6 क्वेश्चन। 9/10 माइनस 9/100 प्लस 9/1000, ठीक है जी। सबसे पहले हमने 10 100 1000 का क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं 10 100 1000 का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 के टेबल पे चलते हैं। 2 के टेबल पे 10 कितने नंबर पे, 5 पे। 100 कितने नंबर पे, 50 पे। 1000 कितने नंबर पे, 500 पे आता है, तो हो गया। अब चाहे आप 2 पे ले लो चाहे 5 पे, पहले मैं 5 पे ले लेती हूँ, फिर रकमें छोटी हो जाएंगी। तो 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल पे 50 कितने नंबर पे, 10 पे। 500 कितने नंबर पे, ये भी आएगा 100 पे, ठीक है जी। अब फिर ये 5 पे जाता है, ये तो 1 आ गया है, इसका तो ऐसे ही चली जाना है, रकम ख़त्म हो गई। अब 10 और 100 का देखना है। 5 के टेबल पे 10 कितने नंबर पे, 2 पे। 100 20 पे। फिर ये 5 पे जाएगा, 1 वैसे का वैसे, 2 नहीं जाता, उसको वैसे का वैसे उतार लिया। 5 के टेबल पे 20 कितने नंबर पे, 4 पे, तो 4 आ गया। अब ये 5 पे नहीं जाता, 2 पे जाएंगे, तो 1 वैसे का वैसे, 2 के टेबल पे 2
1 नंबर पे, 4 कितने नंबर पे, 2 पे। अब फिर ये दोनों तो 1-1 हो गए, तो ये तो काम ख़त्म। इसका रह गया तो 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे, 1 पे। तो अब सबके नीचे 1-1 आ गया, तो एलसीएम हमारा ख़त्म। तो अब हमने आंसर निकालना है, तो एलसीएम मेरा कितना आया, हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 भी कितनी बार आया, 3 बार। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, 200 5 जा 1000। तो अल्टीमेटली सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया एलसीएम, 1000। ठीक है जी। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 1000। तो यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब 1000 को अंदर रख के मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 100 पे आ गया। 100 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900। ठीक है जी। बीच वाला निशान वैसे का वैसे। 1000 को अंदर रख के 100 पे डिवाइड किया 10, 10 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई किया 90, प्लस वैसे का वैसे 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर 1, 1 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई किया 9। अब देखो 900 और 9 के सेम निशान है तो ऐड करूँगी तो 909 हो गया, और -90 अलग रकम अकेली वैसे की वैसे। ठीक है जी। अब नीचे वाला 1000 वैसे का वैसे, 909 में से 90 निकाले तो पहले 900 में से 90 निकाले 810, 810 में 9 ऐड कर दिया तो 819। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। तो अब हमने 2 फ्रैक्शंस या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना सीख लिया 2 मेथड्स के साथ, तितली वाला, बटरफ्लाई मेथड और एलसीएम मेथड। ठीक है जी। अब बारी है अगला सेकंड क्वेश्चन करने की। ये है, कहता अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। पंजाबी में इसको बोलते हैं हम वाधदा क्रम। ठीक है जी। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या खासियत है, उसके नीचे वाली सबकी रकमें सेम है तो इसका मतलब ये हो गई लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है जी, जैसे हमने अभी की थी टाइप। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में नीचे वाली सबकी सेम अलग अलग है तो ये हो गई अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को करने का अलग तरीका है, अनलाइक को अलग। लाइक में क्या करना है, लाइक में कुछ नहीं करना, नीचे वाले को देखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले को देखो। ऊपर वाली रकमों में सबसे छोटा 2 है तो 2 वाली रकम पहले लिख दी, उससे बड़ा 3 है तो 3 वाली रकम लिख दो, 3 से बड़ा 5 है तो 5 वाली रकम लिख दो, 5 से बड़ा 8 है तो 8 वाली रकम लिख दो, फिर 8 से बड़ा 10 है तो 10 वाली रकम लिख दो, फिर 10 से बड़ी कौन सी है 16 तो 16 वाली रकम लिख दी। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है जी। ये तो इजी था। जब हमारा जब हमारी लाइक फ्रैक्शंस हो जिनके नीचे वाला रकमें सेम हो। अब बारी है अनलाइक फ्रैक्शंस में, जहाँ पे पंगा पड़ना है। अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वही तितली वाला तरीका या एलसीएम मेथड में से एक अपनाना पड़ेगा। क्यों? उसी से हम देखेंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। उसके लिए वही, अब ये 3 रकमें हैं तो मैं एलसीएम मेथड लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं 5, 7 और 10 का क्या लेने लगी हूँ, एलसीएम। ठीक है जी। तो सबसे पहले 5 के टेबल पे 5 कितने नंबर पे, 1 पे। 7 नहीं जाता उसको वैसे का वैसे, 10 को 5 पे डिवाइड किया 2। अब 7 के टेबल पे 1 तो वैसे का वैसे, 7 के टेबल पे 7 कितने नंबर पे, 1 पे। 2 नहीं जाता तो उसको वैसे का वैसे। अब 2 को किया तो ये 1 आ गया, तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया एलसीएम ले तो 5, 7, 2 तो कितना है 5 7 जा 35, 35 2 जा कितना होता है 70। तो एलसीएम मेरा आ गया 70। तो इनके नीचे मैंने लाइन मार के लिख दिया 70। ठीक है जी। तो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, है ना, ये लीजिए। अब वही डिवाइड मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे हमने, तो सबसे पहले 70 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 14। 14 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 14। अब 70 को 7 से डिवाइड किया 10, 10 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया 30। अब 70 को 10 से डिवाइड किया 7, 7 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई किया 59, ये 49 ये आ गया। तो अब इसमें सबसे छोटी रकम कौन सी है 14, उससे बड़ी 30, उससे बड़ी 49। ठीक है जी। अब मैंने इनको अलग अलग लिखा है पर इनके नीचे वाली रकम भी अलग अलग ही लिखनी है। अब आप इनको एक नहीं लिख सकते। अब ये आपकी लाइक फ्रैक्शंस बन गई। अल्टीमेटली अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका बड़ा छोटा उनमें कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें उनको लाइक ही बनाना पड़ेगा, मतलब उनकी निचली रकमें सेम ही करनी पड़ेंगी। ठीक है जी।
अब ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, पर ये तो आंसर हमने निकाल ले थे, उन्होंने ये रकमें दी है। तो 14 आंसर किसका आया था, 1 वाले का, तो 1/5 लिख दिया। 30 आंसर 3 वाले का, तो 3/7 लिख दिया। 49 7 वाले का, तो 7/10 लिख दिया। तो ये आ गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन। चाहे हमने क्वेश्चन आज 2 ही किए हैं, पर हमने बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी समझी हैं। फ्रैक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, इस लाइन का मतलब क्या होता है, फिर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत बार काम आती है, बार बार ये क्वेश्चंस में आती है। फिर लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, उसके बाद हमने प्लस माइनस करने के 2 तरीके सीखे, तितली वाला तरीका, और एक हमने सीखा है, कौन सा तरीका सीखा है, एक हमने सीखा है एलसीएम मेथड। फिर उसके बाद हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए लाइक और अनलाइक को सीखा। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर 2.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम आगे करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन ही निकला तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, पर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।